और दोस्तों आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, ये इस सीरीज की 5वीं वीडियो है और शायद लास्ट वीडियो होगी, या अगर एक दो टॉपिक रह जाएगा तो उससे अगली वीडियो बनाएंगे। इसमें मैं बात करने वाला हूं 3 और 4 और टॉपिक पर जिससे कि आपकी चुनाव को जीतने की संभावना, ग्राम स्तर का चुनाव जीतने की संभावना बढ़ सकती है, आसान हो सकती है। जैसे पहली 4 वीडियोस में बताया गया, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएंगी। उसमें मैंने काफी रणनीतियां बताई हैं। बहुत सारे साथी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई साथियों के एक कॉमन सवाल आ रहा है कि सर मैं आपसे आकर के ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगा तो मैं क्या करूं। तो मैंने पहले भी कहा था, ट्रेनिंग ऑनलाइन है, आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर ही देख सकते हैं। आपकी टीम में कोई भी एक व्यक्ति हो जिसको थोड़ा बहुत लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना आता हो, उसको बताइए, इंटरनेट पर मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट के थ्रू आपको ट्रेनिंग पूरी दे देंगे, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आना चाहे तो आकर के भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जिस राज्य में आप कहेंगे वहीं पर आपके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर देगी मेरी टीम, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज इन 3-4 विषय पर मैं बात करने वाला हूं। चुनाव जीतने के लिए, ग्राम सभा का चुनाव जीतने के लिए, ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के लिए एक और चीज जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है और जिसको आपको तैयार करना है, वो है आपके साथ चलने वाले लोग और आपके अपने वफादार लोगों को ये काम देना कि उनको आइडेंटिफाई करें जो आपके उतने वफादार नहीं हैं, जिनका फेस वैल्यू उतनी नहीं है। कई लोग ऐसे आपके साथ चलने वाले होते हैं, आपकी टीम में होते हैं, जिनके साथ रखने से आपको नुकसान हो रहा होता है। तो आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो साथ रख करके आपका नुकसान कर देंगे। ऐसे लोगों को साथ रखने से बेहतर है ऐसे लोगों को साथ ना रखा जाए। अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए, जो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे साथ रखना चाहिए आपको, लेकिन उसकी छवि ऐसी है गांव में या लोगों की नजरों में कि ये व्यक्ति बदमाश है या बेईमान है, या इसने हमारे साथ गलत किया हुआ है, लड़ाई झगड़ा किया हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ उसकी संबंध खराब भी है। तो ऐसे व्यक्ति को साथ भी रखना जरूरी है और सामने रखना जरूरी भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें साथ और सामने के अंतर को, फर्क को समझना पड़ेगा और अपनी टीम में जो लोग खास हैं उन्हें इस काम की जिम्मेदारी देनी होगी कि ये व्यक्ति हमारे साथ तो रहेगा लेकिन सामने नहीं होना चाहिए। कम से कम मंच पर नहीं होना चाहिए, जहां सभा हो रही है वहां नहीं होना चाहिए, आपके साथ नहीं होना चाहिए। बैकएंड पर वो जो करना चाहे करे, प्रचार प्रसार करना चाहे करे, लेकिन उसको भी ये समझाया जाए कि वो ग्राम सभा में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, काम में इन्वॉल्व ना हो और कम से कम उन लोगों के साथ कोई बहसबाजी ना करे। अपनी टीम के, कोर टीम के लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि वो लोग अपने आप को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करें कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है। अगर कोई विद्रोह करता है या कोई हमारे खिलाफ बोलने लगता है तो उसको कैसे टैकल करना है। और कई उम्मीदवार तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कोर टीम भी कोई होती है, तो वो कोर टीम ही तैयार नहीं करते हैं। तो हमें अपनी, जैसे मैंने कहा, 9 टीमों की जरूरत होती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण टीम कोर टीम ही है। इस कोर टीम में 6-7 लोग ऐसे रखे जाते हैं जो बिल्कुल खास हों और जो रणनीति बनाने का काम करें और रणनीति को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए उनके ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें एक कोर कमेटी तैयार करनी है और उस कोर कमेटी में ऐसे लोगों को रखना है जो जिम्मेदारी ले सकते हो और फिर उनको जिम्मेदारी दे करके क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना है। ये क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें जनरली हम लोग थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं जो क्रॉस चेकिंग का काम करती है कि जो काम कहा गया वो हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम कह रहे हैं प्रमोशन वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो चीज हम कह रहे हैं उसका वो रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पदयात्राएं जैसे हम कह रहे थे वैसे हो रही है कि नहीं हो रही है, नुक्कड़ सभाओं पर जो मुद्दे रखे गए थे वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो नुक्कड़ नाटक की टीम, वो प्रमोशन की टीम, वो सोशल मीडिया टीम, वो ऑफलाइन ऑनलाइन प्रमोशन, सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करके एक जगह रखना और उस क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म के द्वारा ये चेक करना कि जितना कहा गया उतना हुआ या नहीं हुआ, उसका वो रिजल्ट आया कि नहीं आया जो हम चाहते थे, और अपनी रणनीतियों में समय समय पर बदलाव करना। तो हमें क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा। अपनी टीम में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जिनकी फेस वैल्यू ज्यादा अच्छी नहीं है या जिनकी फेस वैल्यू खराब है, और उन्हें कोर कमेटी में ना रख करके कोर कमेटी की टीम के लोग उनको सामने ना करें, साथ रखें। अब सामने ना रखें और साथ रखें में बहुत सारे इश्यूज आएंगे, तो वो जब आएंगे तो मैं गाइड कर दूंगा आपको कि जब मैं कहता हूं कि सामने ना रखें साथ रखें तो किस तरह से हैंडल करना है इसको, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसमें आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी या किसी एक्सपर्ट की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक और चीज जो आपको चुनाव जीतने में मदद कर सकती है, आपके उन लोगों के साथ पर्सनल रिलेशन जो शायद आपको वोट तो ना करे लेकिन आपके सपोर्टर बनने को तैयार हो जाए और वो वोट डलवा दें। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका गांव में वोट ही नहीं है। अब वो आपके वेल विशर हैं, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी उनके साथ ये है उनका वोट आपके गांव में नहीं है, आपकी ग्राम सभा में नहीं है। अब वो क्या करें, वो वोट तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करके वोट डलवा सकते हैं। तो अपने ऐसे वेल विशर्स की टीम तैयार करिए। हो सकता है अड़ोस पड़ोस के गांव की हो सकता है वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी उम्र अभी 15 साल ही है, कोई युवा है, बच्चा है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस है।
अच्छा, कोई ऐसा टीचर है आपके गांव में जो दूसरे गांव में रहता है, उसका वोट आपके गांव में नहीं है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आपके गांव में। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ला करके आपके गांव में उसकी छवि के कारण आपकी छवि में इजाफा हो सकता है और उसके कह देने से आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, कोई जो सैनिक हो, कोई डॉक्टर रहा हो, कोई आपके गांव का कोई ऑफिसर रहा हो, कोई बड़े पद पर रहा हो, उन व्यक्तियों के साथ आपके संबंध अच्छे हो, वो भी गांव में नहीं है और उनका वोट भी गांव से कट चुका है, लेकिन वो गांव के से जुड़े रहे हैं, वो शहर में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, उनको अप्रोच करना कि आप वेल विशर के रूप में इन्फ्लुएंसर का काम करें। और ये जो इन्फ्लुएंसर होता है ना, ये 2 से 5% वोट को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है। और जितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर होंगे और जितने ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंसर आपके पास होंगे, उतने आपके चुनाव को जीतने की संभावना अधिक होगी। लेकिन ये ध्यान रखें, जब इन्फ्लुएंसर से बात करनी है तो डायरेक्ट बात नहीं करनी है, डायरेक्ट सीधा अपने प्रचार प्रसार के बारे में बात नहीं करनी होती। हाँ, फंस जाएंगे आप। आपको क्या करना है, रणनीति के तहत बात करनी है, ताकि ऐसा माहौल बन जाए वो व्यक्ति खुद आकर के कहे कि मैं आपके लिए प्रचार प्रसार करूंगा। अब आप कहेंगे साहब ये संभव है क्या? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। मैंने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव नाम की चीज नहीं है। बस आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, हो सकता है। उस इन्फ्लुएंसर को उसको इस तरह से ट्रेन किया जाता है, तैयार किया जाता है, हैम्परिंग की जाती है, और एक बार नहीं की जाती, बार बार की जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि एक पत्थर पर एक बार हथौड़ा मारा तो नहीं टूटेगा, लेकिन दरार पड़ेगी, थोड़ा सा नुकसान कर जाएगा वो। ऐसे उस व्यक्ति को बार बार हैम्परिंग कैसे की जाती है, और इनडायरेक्ट हैम्परिंग होती है। उस हैमरिंग में क्या करना है हमें, उसका नुकसान कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसको बार 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 ट्रिगर भेजा जा रहा है। और जैसे ही वो ट्रिगर वहां लगेगा जहां सही पोजीशन पे लगना चाहिए, वो व्यक्ति आपके कैंपेन के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आ जाएगा। उसके लिए जब आप आएंगे ट्रेनिंग में तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके लिस्ट आपने देनी है, उनसे यूज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, रणनीति बनाऊंगा। और डायरेक्ट आपकी बात नहीं होगी, बात तब होगी मतलब जब वो आ जाएंगे तब बात होगी, लेकिन उनके ना या हाँ कर देने तक आपसे बात नहीं कराई जाएगी। क्योंकि अगर हाँ कर दी है तो वो फिर आपसे बात कराना अच्छी बात है, लेकिन अगर ना करता है, मना करता है, तो फिर आपकी इमेज पर बात नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा कहा, उम्मीदवार की इमेज या छवि ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी से वो चुनाव हारता है या चुनाव जीतता है। एक और चीज जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारी चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, हमारा लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट। जी हाँ, हमारा देश इमोशनल देश है, और जो लोग जाति धर्म की भाषा की बात करते हैं, वो मिट्टी की बात करते हैं, एक्चुअल में वो हम इमोशंस की बात करते हैं। धर्म भी एक इमोशन है, जाति भी एक इमोशन है, दोस्ती भी एक इमोशन है, किसी पर किया गया एहसान भी एक इमोशन है, आपका या आपके खानदान का, आपके माता पिता का, आपके दादा का, आपके पूर्वजों का, वो भी एक इमोशन ही है। बस हमें यह पता करना है कि सामने वाले के इमोशंस को कैसे ट्रिगर करके अपने साथ उस इमोशंस के साथ उसे कनेक्ट करना है। लोग अपनी जाति और धर्म के खिलाफ भी चले जाते हैं अगर उससे मजबूत कोई और इमोशन मिल जाए तो। होता है ना, कई बार दोस्ती का इमोशन ऐसा होता है कि दोस्त जाति धर्म नहीं देखते हैं। कई बार प्यार का इमोशन ऐसा होता है कि जाति धर्म नहीं देखा जाता, ऊंच नीच नहीं देखा जाता, रंग रूप नहीं देखा जाता। ये इमोशन है। तो जो वर्तमान इमोशन है उससे बड़ा कोई इमोशन तैयार करना, और वो जैसा हर ग्राम सभा के स्तर पर होगा, अलग अलग होगा, हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग होगा। कहीं पर जाति का इमोशन ज्यादा मजबूत होगा, कहीं पर धर्म का होगा, कहीं पर क्षेत्र का होगा, कहीं पर पढ़ाई लिखाई का होगा, कहीं पर दोस्ती का होगा, कहीं पर रिश्तेदारी का होगा। लेकिन सबसे मजबूत इमोशन इनके अलावा भी कोई और तैयार किया जा सकता है, जिससे आपको सपोर्ट, आपको समर्थन मिल जाए। अब इससे ज्यादा यहां नहीं बता सकता, बट जब चुनाव की आप तैयारी करेंगे और आप आएंगे रणनीतियां सीखने के लिए, तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। अपनी तरफ से जितनी मैं बता सकता था बता दी मैंने आपको। आप इनको इंप्लीमेंट करिए अपने लेवल पर, जितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं भी मदद करूंगा, मेरी टीम भी मदद करेगी। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, कोई डाउट है, कुछ ऐसा है, सवाल पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरी टीम आपको रिवर्ट करेगी। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।